नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का प्रैक्टिकल मॉडल पेपर जो मैंने आपके साथ में हाल ही में प्रोवाइड कराया था। आई होप कि आपने खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर आपको नहीं आया है तो आज हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमने आपसे वाइवा में क्वेश्चन पुटअप किए थे उनके आंसर्स भी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप चाहें, आपकी इच्छा है तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट आ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट आ कैलकुलेटर टू डू बेसिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मीन्स आपको एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें जो बेसिक कैलकुलेटर के टास्क होते हैं लाइक ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारे टास्क किए जा सकें। तो आइए समझते हैं। अब चूँकि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड है, इन सभी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड, कम से कम दो वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से दो वैल्यूज़ को लेंगे। तो हम जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे और नाम रख देता हूँ मॉडल पेपर। ठीक, ओके। तो मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया और उसको मैं इनपुट मेथड की सहायता से रीड करता हूँ। मैंने बोला इंटर फर्स्ट नंबर। और अब चूँकि आपको पता है कि जो इनपुट मेथड है ये जो कुछ भी रीड करता है उसे एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब चूँकि हम लोग नंबर को रीड कर रहे हैं तो उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। देन इसी प्रकार से हम यूजर से दूसरा नंबर पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, नाम रखा हमने n2। मैंने बोला इंटर सेकेंड वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बारी है कि हम यूजर से पूछें कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया लाइक ओपी। और आपको पता है कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो एज आ स्ट्रिंग ट्रीट किए जाते हैं। तो हमने बोला इंटर ऑपरेंड या इंटर ऑपरेटर। और यहाँ पे मैंने दिया एग्जाम्पल लाइक प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवाइड। आज ये कीबोर्ड बड़ा हैंग कर रहा है। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ पर उसको चॉइस दी है। तो सबसे पहले यूजर पहला नंबर इनपुट करेगा, उसके बाद में दूसरा नंबर इनपुट करेगा और उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेंड को इनपुट करेगा, ऑपरेटर को इनपुट करेगा। अब चूँकि यहाँ पर कई सारे केस बन रहे हैं, हो सकता है कि यूज़र ने प्लस इंटर किया हो सकता है कि यूज़र ने माइनस इंटर किया हो, या फिर हो सकता है कि यूज़र ने डिवाइड का साइन इंटर किया हो। मीन्स यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हैं, मल्टीपल केस हैं। तो हम यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। अगर जो वैल्यू ओपी के अंदर आई है अगर उसकी शक्ल मैच करती है प्लस ऑपरेटर से, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको आपको ऐड करना है। तो n1 में हमने n2 को ऐड कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, जो वैल्यू ऑपरेटर के अंदर आई है वो प्लस नहीं है, तो हो सकता है कि जो वैल्यू है ना, जो ऑपरेंड है वो हो सकता है कि माइनस इंटर किया गया हो। तो हमने बोला कि अगर ओपी के अंदर जो वैल्यू है उसकी शक्ल माइनस से मैच करती है तो आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए n1 माइनस n2। सिंपल है। अगर ऐसा भी नहीं है, उसकी शक्ल ना तो प्लस से मिलती है ना माइनस से मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी शक्ल मल्टीप्लिकेशन से मिलती होगी। तो इसको मैं ठीक ओके मल्टीप्लिकेशन से मिलती होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट
और n1 को मल्टीप्लाई हमने n2 से कर दिया। बिल्कुल सिंपल है। हो सकता है कि यूजर ने इनपुट किया हो डिवाइड, तो OP इक्वल और हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर n1 में n2 से डिवाइड करना है। हो सकता है कि यूजर थोड़ा शरारती टाइप का हो, उसने ना तो प्लस एंटर किया हो, ना माइनस एंटर किया हो, ना मल्टीप्लिकेशन और ना ही डिवाइड। तो इस केस में हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे एल्स और उससे बोलेंगे कि भैया शरारत मत करिए, हम समझ गए हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा प्लीज़ इंटर, पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ इंटर वैलिड ऑपरेटर। ओके, इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। तो जो ये आपके पास प्रॉब्लम थी ना, ये आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, जो कि 25 मार्क्स की थी। आइए इसको हम करते हैं रन। तो सिंपली आपको रन पे क्लिक करना है, मिलेगा ऑप्शन रन मॉड्यूल का, और आप पाएंगे यहाँ पर ये पूछ रहा है अनमैच्ड, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लग चुका है। ध्यान नहीं दिया हमने, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया लाइक 84, इंटर सेकेंड नंबर तो मैंने इंटर किया 96, इंटर ऑपरेटर तो हमने कहा प्लस करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर आ चुका है 180। इसको मैंने दोबारा से किया रन, तो इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 70, इंटर सेकेंड नंबर तो 96, मैंने कहा कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप पाओगे यहाँ पर 6720 आ चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन कैसे करना था आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपका कोई भी ओ लेवल या फिर ए लेवल का अपकमिंग पेपर है जो कि आपको देना है, तो आप ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर साइड में एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, उसमें मोबाइल नंबर भी मेरा है। अगला क्वेश्चन, राइट आ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नम्पाई एरे। पाइथन प्रोग्राम की सहायता से नम्पाई एरे को मल्टीप्लाई करना है। जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल है, तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन है, राइट आ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम आ गिवन नंबर n2 टिल यूजिंग रिकर्सन। मीन्स आपके पास प्रॉब्लम है, यूजर से एक लेना है नंबर और यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने इनपुट किया 7, तो इस केस में 7 से लेकर 0 तक की नंबर्स को प्रिंट करना है। लाइक जो आंसर है, आउटपुट है, वो कुछ इस टाइप से आना चाहिए। अगर यूज़र ने 7 इनपुट किया है तो 7 6 5 4 3 2 1 और 0, इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये काम करना है रिकर्सन से, और रिकर्सन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे बोल देता है रिकर्सन की सहायता से फैक्टोरियल फाइंड आउट करिए, 5 उनकी सीरीज़ को प्रिंट करिए। आपसे बोल देगा नेचुरल नंबर को प्रिंट करिए, या फिर नेचुरल नंबर का जो सम है उसको फाइंड आउट करिए। तो और इनका जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो सेम है, सिर्फ लॉजिक चेंज होता है। आइए देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम के साथ में कैसे निपटोगे। तो चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले यूजर से हम पूछते हैं कोई नंबर आप एंटर करिए, ताकि हम उस नंबर से लेकर 0 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कर सकें। तो इंटर एनी नंबर, फैनी नहीं होगा, एनी होता है, ठीक है। तो यूजर ने हमें नंबर दे दिया है, और आपको पता है कि यहाँ पर टर्म आया है रिकर्सन, और रिकर्सन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सन। तो हमें यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होगा, और आपने पढ़ा होगा बचपन से कि फ़ंक्शन को क्रिएट करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में फ़ंक्शन का नाम रखना होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा न्यू आइडियाज़। और यहाँ पर अब चूँकि इस फंक्शन को एक नंबर पास करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर एक पैरामीटर की आवश्यकता होगी, तो हमने यहाँ पर लिखा n। ओके, और यहाँ से हमने ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट कर दिया, इसकी बॉडी को शुरू कर दिया। मैंने बोला कि आपको इन नंबर्स को या फंक्शन को तब तक कॉल करना है अगर जो वैल्यू n के अंदर है वो वैल्यू 0 से बड़ी हो,
या फिर 0 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपको 0 तक की, मतलब जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए तब तक कि आप नंबर्स को प्रिंट करिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 0। आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको आना है और जो भी n की वैल्यू है वो प्रिंट कर देना है। और मैं यहाँ पर एंडिंग में देता हूँ स्पेस, ताकि जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आ जाए। तो क्या होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ से n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, जो वैल्यू n नाम के वेरिएबल के अंदर है उससे एक कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब आपके पास 7 था तो आपको आंसर मिल रहा था 7, उसमें आपने एक कम किया तो 6, फिर उसमें एक कम करिए 5, फिर 4। मीन्स यहाँ पर पहले हमने n पास किया था, इस बार हम लोग उस नंबर में एक माइनस करके पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि आप फिर से कॉल करिए न्यू आइडियाज़ फंक्शन को, और इस बार आप जो भी वैल्यू n के अंदर है उसमें आप एक कम कर दीजिए। बस जो लॉजिक था वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब बारी है हम क्या करें, यहाँ से इस फंक्शन को एक बार तो आपको कॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा न्यू आइडियाज़ और वैल्यू पास कर दिया जो भी हमें यूजर ने दी थी, और वो हमने स्टोर किया था n1 के अंदर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पाओगे, पूछेगा इंटर एनी नंबर। मैंने एंटर किया 9, तो आप देखो यहाँ पर आ चुका है 9876543210। आई होप कि जो ये लॉजिक है आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, राइट पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 से लेकर जो भी यूजर ने इनपुट किया है नंबर, वहाँ तक कि आप उस रेंज में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट करिए। जो ये क्वेश्चन है वो कई तरीके से आ सकता है, आप इस बात को याद रखें। जो लॉजिक है वो मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूँगा। पहला टर्म आता है कि आपसे बोल देगा कि आप 1 से n तक की इस रेंज में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं प्राइम नंबर वाली उनको प्रिंट करिए। या आपसे बोल देगा पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 100 to 500। या आपसे बोल देगा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर, दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो इन 3 तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देख लेते हैं। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो आपको यहाँ पर एक टर्म मिला दैट इज़ प्राइम नंबर। तो अगर आपको ये पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो आप समझ जाओगे। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। मैंने बोला 5, क्या 5 प्राइम नंबर है? तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर है उसमें हमने 1 और उस नंबर से डिवाइड करने के अलावा और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको ये चेक करने के लिए उस नंबर में शुरुआत में सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से तो डिवाइड करोगे नहीं। इसके बाद में आप 5 में 3 से डिवाइड करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे और इसके बाद में उस नंबर को आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। आप पाओगे यहाँ पर ये फुल्ली तरीके से डिवाइड नहीं होगा, जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। इट मीन्स कि ये कंडीशन सही है। 5 में आप 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा। 5 में आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स कि जो 5 है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और खुद को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मैंने बोला कि आप चेक करिए कि 7 प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो सिंपली आपको वो नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमने नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। तो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको नंबर में 2 से डिवाइड करना है, फिर उस नंबर में 3 से डिवाइड करना है, फिर नंबर में 4 से डिवाइड करना है,
इसी प्रकार से 5 से डिवाइड करना है, इसी प्रकार से नंबर को 6 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो आपने पाया कि हमें यहाँ पर एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, यानी कि उस नंबर को डिफरेंट टाइप की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें लूप की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात, आपने जाना कि जो वो नंबर है उस नंबर को छोड़कर और 1 को छोड़कर इसके अलावा किसी अन्य नंबर से जो कि उस रेंज में आ रहे हैं उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए। और आप पाओगे कि यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 7 में 2 से तो नहीं कटेगा, डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, 7 में 4 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, 7 में 5 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, 7 में 6 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा। इट मीन्स कि जो 7 है वो प्राइम नंबर है। आई होप कि आपको यहाँ से प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और यूजर से पूछेंगे कि भैया आप ध्यान दीजिए, जो हम यहाँ पर प्रोग्राम पहले क्रिएट करेंगे वो ये चेक करने के लिए कि दिया गया प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा num इक्वल और इंटर करिए आप कोई भी नंबर। देन वही अपना सिंपल सा काम कि हम लूप को चलाएंगे। चलाने के बाद हमने लिखा यहाँ पर नंबर और इसके बाद में इन रेंज। अब चूँकि हमें स्टार्टिंग करना है 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके बाद में हम जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो यहाँ पर पास कर देंगे। तो हमें क्या होगा, यहाँ से 2 से लेकर उस नंबर से उस नंबर से एक कम तक की हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब बारी है कि हम क्या करें, उस नंबर में जो कि करंट में इस नंबर नाम के वेरिएबल में आया है उसमें हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर से। तो यूजर ने इनपुट किया था नम, उसमें हम नंबर जो कि करंट में आया है, भाई समझो आप, लाइए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ स्टेटमेंट कि अगर हमने नम में नंबर से डिवाइड किया और उसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। आप यहाँ पर देखें ये काम कैसे करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से इनपुट किया लाइक 5, तो जो 5 है वो यहाँ पर आएगा और आपको पता है कि जो रेंज है वो क्या करेगा, देगा आपको 2, 3 और 4, 5 नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर आप पास करते हो उससे एक कम तक की मिलता है। तो सबसे पहले जो 2 है वो आएगा नंबर में। तो नम में क्या है, नम में था 5, तो 5 में आप नंबर में क्या आया, पहले आएगा 2, तो पहले आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर इसका आंसर 0 आता है मीन्स ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी प्रकार से पहले 2 से डिवाइड किया जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड किया जाएगा, फिर यहाँ पर 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो अगर ऐसा हो रहा तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे ना, तो ये जो आउटपुट है वो बार बार प्रिंट होगा। ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अन्य वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। नाम रखा हमने फॉर एग्ज़ाम्पल f और इसकी मैंने वैल्यू कर दिया है 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, जो f की वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। हमने कर दिया 1 और तुरंत उसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन इफ़, अगर जो वैल्यू f के अंदर है वो 0 के बराबर है, मीन्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि नंबर इज़ प्राइम नंबर है। लेकिन अगर f की वैल्यू चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है वो इस इफ़ की बॉडी के अंदर गया है और वो नंबर 0 से डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रिंट कर दीजिए कि प्राइम नंबर नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्राइम नंबर नहीं है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो हम यहाँ जाएंगे रन पे। मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और ओके किया। इंटर एनी नंबर, मैंने इनपुट किया 8, प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल सही है। मैंने इस बार इंटर किया लाइक
7, तो आपको पता है कि 7 प्राइम नंबर है। आई थिंक आपको यहाँ से एक प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको चेक करना है दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं, तो आप इस प्रकार से करोगे। अभी के केस में क्या था कि आपके पास एक नंबर था तो उसे आप चेक कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको इस बार एक रेंज में जो भी प्राइम नंबर है उनको चेक करना है, तो यहाँ पर आपको लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए समझते हैं कि आप इसको कैसे अपग्रेड करोगे। तो मैं यहाँ पर एक नए सिरे से प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। सर ये एक काम करिए, आप यहाँ पर f=1 और 0 इनका मतलब क्या है समझ में नहीं आया। देखिए, हमें ये चेक करना था कि जो कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी में आया है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने एक बनाया वेरिएबल दैट इज़ f। तो हमने f को इनिशियलाइज किया था 0 से। अगर कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा तो f की वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर 0 ही है तो इसका मतलब है कंट्रोल इफ़ की बॉडी में नहीं गया है, वो नंबर डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन अगर f की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी में गया है और f की वैल्यू को 1 कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो नंबर 0 से डिवाइड करने के बाद 0 मिला था। इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। आइए समझते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक रेंज में चेक करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज़ एल वैल्यू यानी कि लोअर वैल्यू, और मैंने यहाँ पर लिखा इंट, इसके बाद में इनपुट मैंने कहा कि इंटर लोअर वैल्यू, और इसी के साथ में इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ 3 रुपये दे के, Ctrl+C, और यहाँ पे कर दिया हूँ Ctrl+V। होम पर जाऊँगा और हमने यहाँ पे कर दिया है अपर वैल्यू, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यू आएगा। हालांकि आप कुछ भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो हमने यहाँ पे कर दिया है अपर। तो यूजर ने हमें एक स्पेसिफिक रेंज दी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लूप। सबसे पहले उस रेंज से एक एक नंबर को उठाकर लेके आएंगे, और एक एक नंबर को उठाकर लाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर नंबर इन रेंज, जो रेंज, कौन सी रेंज, जो यूज़र ने दी है। तो हमने कहा एल वैल्यू, इसके बाद में आर वैल्यू। ये सही है? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आर वैल्यू क्यों लिखूँ बार बार मैं, यहाँ पे आएगा यू वैल्यू यानी कि अपर वैल्यू। और आपको पता है कि जो रेंज मेथड है उसकी जो अपर वैल्यू होती है उससे एक कम मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा ताकि वो कंप्लीट रेंज मिले। तो इस लाइन से क्या होगा, एक स्पेसिफिक रेंज मिलेगी, उस रेंज में जितने भी नंबर्स आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे एज आ इटरेबल ऑब्जेक्ट। देन उससे हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को उठाकर यहाँ पर नंबर के अंदर लाएंगे। तो हमारे पास एक नंबर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस नंबर में 2 से लेकर उस नंबर से एक कम तक की बारी बारी से डिवाइड करवाएंगे। तो हमने कहा कि इफ़, अगर जो वैल्यू, इफ़, अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर है वो 1 नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने कहीं 1 तो एंटर नहीं कर दिया। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़, अगर, 1 मिनट, अगर नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है तभी आप इस काम को करिएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर, यहाँ मैं कर लेता हूँ आई इन रेंज, और इसके बाद में हमने पास किया 2 क्यों, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है और उस नंबर से एक कम तक की डिवाइड करना है जो वैल्यू नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर आई है। तो इस लाइन से क्या होगा, एक नंबर आएगा, देन उस नंबर में हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है। देन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ जो वैल्यू नंबर के अंदर है और उसमें हमने आई में पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो बारी बारी से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो भैया इसका मतलब ये है कि वो फुल्ली तरीके से, क्या, वो फुल्ली तरीके से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि वो नंबर क्या है, वो नंबर
प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप को यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे और अगले नंबर को उठाकर लेके आएंगे। लेकिन अगर ये लूप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मीन्स ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे एल्स, और एल्स में कर देंगे भैया कि जो नंबर है ना वो प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्राइम नंबर, प्रिंट लिखना था यहाँ पर भाई, प्रिंट, और हमने यहाँ पर क्या किया, उस नंबर को प्रिंट कर दिया और एंड में हमने ऐड कर दिया एक सिंगल स्पेस। आई थिंक आपको यहाँ से प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं एक बार सबसे पहले इसको करता हूँ रन, और इसके बाद में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे काम कैसे करेगा। मैंने कहा 5 और मैंने कहा 18, तो यहाँ पर शो कर रहा है कि 5, 7, 11, 13 और 17 इस रेंज में इतने प्राइम नंबर्स हैं। आइए समझते हैं काम कैसे करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूजर ने यहाँ से इनपुट किया 5 और यहाँ से इनपुट किया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 11, लेकिन जो रेंज मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की, क्योंकि यहाँ पर +1 है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, तो सबसे पहले एक वैल्यू यहाँ से उठकर नंबर में आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर में आ चुका है 5, तो 5 1 से बड़ा है, बात बिल्कुल सही है। देन यहाँ पर आएगा 2 कॉमा नंबर, नंबर में कितना है अभी तो है 5, तो 2,5, इसका मतलब यहाँ पर 2, 3, 4, ये 3 नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, नंबर में प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो 5 है, तो 5 में हम i से डिवाइड करेंगे, तो i में सबसे पहले कौन आएगा, तो 2 आएगा। इसी प्रकार से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से यहाँ पर i में कितना आएगा, इस बार 3 आएगा। इसी प्रकार से 5 में 4 आएगा। तो आपने देखा कि जो ये वाला लूप है ये एक एक नंबर देगा और ये लूप उस नंबर में बारी बारी से डिवाइड करेगा। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपसे बोल देता कि 1 से लेकर n तक की नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको आप प्रिंट करिए, तो इस केस में आपको यहाँ पर l वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको यहाँ पर सिर्फ अपर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि प्रोग्राम ने साफ साफ बोल दिया है स्टार्टिंग 1 से करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, बस इसको आप कर दीजिए रन, तो आप पाओगे यहाँ पर शो कर रहा है इंटर अपर वैल्यू, तो हमने कहा 15। तो इस केस में 1 से लेकर 15 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आई होप कि आपको प्राइम नंबर के तीनों वर्जन समझ में आ गए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें उसके पहले मैं आपसे यहाँ पर जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से हो। ये मान लीजिए कि जो वाइवा है वो रियल टाइम में हो रहा है आप और हमारे बीच में। तो मैंने आपसे बोला कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से हो, तो आपने कमेंट कर दिया इसका आंसर। मैंने बोला कि आपके पापा जी क्या करते हैं, तो आपने कमेंट कर दिया। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि लिस्ट और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस हैं, किन्हीं 3 डिफरेंस के बारे में बताइए। तो मैं आपके साथ में पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करता हूं। तो आप बोल सकते हो कि सर जो लिस्ट है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन दोनों ही प्रकार के एलिमेंट को सपोर्ट करता है। मीन्स जो लिस्ट है वो या तो हो सकती है होमोजीनियस या तो हो सकती है हेट्रोजीनियस, लेकिन जो एरे है वो सिर्फ होमोजीनियस होता है। इसका मतलब क्या है कि एरे में एक ही प्रकार के एक ही डेटा टाइप के आइटम हो सकते हैं, जबकि लिस्ट में एक जैसे आइटम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के आइटम भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो लिस्ट है इसको अपने आइटम को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि एरे के जो आइटम्स हैं इनको मेमोरी में लगातार एक सीरियल से स्टोर किया जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो लिस्ट है ये स्लो है कंपैरिजन टू एरे, जबकि जो एरे है नंपाई वाला ये लिस्ट से फास्ट है। तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट मेथड का यूज़ करते हैं,
एरे को क्रिएट करने के लिए हम एरे मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। अगला, व्हाट इज फंक्शन। तो आप बता सकते हो कि जो फंक्शन है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। फंक्शन का कोड जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का कोड खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे। ये बताइए फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। अगला, टेल मी एनी फोर बिल्ट इन फंक्शन नेम। किन्हीं चार पहले से बने बनाए फंक्शन के नाम बताओ। तो आपने यूज़ किया होगा प्रिंट मेथड, आपने यूज़ किया होगा इनपुट मेथड, लिस्ट है ना, डिक्शनरी, सेट, सम, लेन, मैक्स, मिन। तो कई सारे फंक्शंस हैं जो कि आपने यूज़ किए होंगे और ये सारे ही बिल्ट इन फंक्शन हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज पाइथन, टेल मी शॉर्ट डेफिनीशन। पाइथन क्या है इसके बारे में हमें आप बताइए। तो आप बोल सकते हो कि पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है जिसे गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था और पाइथन का करंट में लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 है। तो इतना आप बोल सकते हो। आपको प्रिसाइज आंसर देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा टाइप। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल है उसमें किस प्रकार की वैल्यू है, या आप बोल सकते हो वैल्यू किस प्रकार की है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप। तो आपने इस प्रकार से वाइवा के क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद में हमारे पास आता है मेन क्वेश्चन, दैट इज़ राइट आ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नमपाई एरे। यानी कि आपके पास दो एरे हैं, दो एरे मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका प्रोग्राम क्रिएट करिए। तो आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उनको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको 3x3 पे काम करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम A है और उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, और जो मैट्रिक्स है वो 2D होती है, कम से कम 2D होनी चाहिए। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम छोटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया 4, 6, 7 और 3। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, बहुत छोटू हो गया, 8 और 6, 2 और 5। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1 मिनट ओह हाँ ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लाइए मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से समझाता हूँ। जो मैट्रिक्स होती है उसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से इस रो को उठाना है और इस रो को यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 4 है इसका मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर आपको प्लस करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, ठीक। इसी प्रकार से क्या करना है आपको, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, अरे इसी प्रकार से क्या करना है आपको, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इसी प्रकार से इसको उठाना है और इस बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का करना है 2 से, प्लस जो 6 है इसको करना है 5 से। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको उठाना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 से,
फिर क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है इस वाले से। तो 7 का होगा 2 से और 3 का हो जाएगा 5 से। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। तो 4 8 जा 32 प्लस 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 7 8 जा 56, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, 6 2 जा 14, 5 3 जा 15। देन इसके बाद यहाँ पर आइए, इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 30 और 8 हो जाएगा 38, 8 और 6 यानी कि 14, 5 और 1 6, एक हासिल 7, 5 और 4 9, 1 और 1 2, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर 2, अब चूंकि आपके पास जो यहाँ पर रिजल्टेंट आया है मैट्रिक्स, इसको हमें पहले से एक इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा ताकि यहाँ पर जो भी आंसर्स आएँ उसको रिप्लेस कर सकें। तो हमने यहाँ पर एक अन्य मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है, दैट इज़ कॉल्ड सी, और सी को हम लोग यहाँ पर 0 0 0 इस प्रकार से इनिशलाइज कर देंगे और बारी बारी से जो इसका आंसर आएगा तो 68 यहाँ पर आ जाया करेगा, इसके बाद में 38 यहाँ पर आ जाएगा, 74 यहाँ पर आ जाएगा, 29 यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी जिसमें आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करोगे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक मैट्रिक्स हमको और चाहिए होगा जिसमें हम इनिशियल वैल्यू कर सकते हैं 0। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे रो के लिए, फिर उस रो से हम क्या करेंगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे हमें निकालना है रो और इससे हमें निकालना है क्या, कॉलम। तो फिर से हम एक लगाएंगे लूप और ये रहेगा कॉलम के लिए। तो यहाँ से आपके 2 लूप हो चुके हैं, यहाँ से ये नंबर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स यहाँ पर एक लूप और चाहिए होगा जो कि के अंदर यानी कि कॉलम के अंदर रहेगा और इसमें हम इसका आइटम उठाएंगे, इससे कराएंगे, इसका कराएंगे, इससे कराएंगे, यानी कि यहाँ पर एक लूप और चाहिए होगा। देन हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर खुद की सहायता से, खुद की तरफ से क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो एक का नाम हमने रखा है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ए, और आपको पता है कि अगर आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर एरे मेथड का यूज़ करते हो और उसके पहले आपको यहाँ पर numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट numpy एज np, और हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया जो कि 2D टाइप का है, और हमने यहाँ पर इसकी शेप रखा है 2x2 की। तो हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट पहले पास करने होंगे, तो हमने पास कर दिया 5, 8, इसके बाद में 7, 9। इसी प्रकार से एक हमें और एरे क्रिएट करना होगा अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया हमने। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा b इक्वल np डॉट एरे ओ, और इसके बाद में हमने यहाँ पर एक 2D एरे क्रिएट किया। और इसके बाद हम यहाँ पर आइटम को रखते हैं लाइक 14, 85, ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मशीन को ही करना है ना। और यहाँ पे हमने कर दिया लाइक 9 और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद 2। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स आ चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जिस मैट्रिक्स में दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे उसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो np डॉट एरे, और यहाँ पे हमने पास कर दिया इनिशियल वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड 0। हालांकि आप यहाँ पर और वैल्यू भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वैल्यू को बाद में रिप्लेस ही करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 0, 0, इसी प्रकार से यहाँ पर 0, 0। ध्यान दीजिए, अगर आपके यहाँ पर 3 आइटम होते तो आपको यहाँ पर 3 बार 0 लिखना पड़ता।
तो जिस शेप की आपके पास मैट्रिक्स है उसी शेप में आपका रिजल्ट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो चुकी हैं। अब बारी है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो के लिए लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर, इसके बाद में आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। इसके बाद में हमने यहाँ पर फाइंड आउट की लेंथ, कि जो मैट्रिक्स पहली वाली है उसकी लेंथ क्या है, उतनी बार आपको ये लूप चलाना है। तो हमने पास कर दिया पहला वाला मैट्रिक्स। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम चलाएंगे इस बार कॉलम के लिए। तो फॉर, और मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल जे इन रेंज, और इस बार हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे कॉलम की, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया y, इसको हमने यहाँ से क्लोज किया। एंड इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। तो फॉर आई जे, इसका नाम रखता हूँ k, तो फॉर k इन रेंज, ठीक है। इसके बाद में जो भी इसका पेरेंट है उतनी बार यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ y, इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने का कोड लिखेंगे। तो जो हमारे पास C वाला एरे है इसमें हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो C, I और J है, यानी कि 0, 0,0, फिर 0,1, 0,2, इसी प्रकार से 1,0, 1,2, यानी कि यहाँ पर रो और कॉलम को पास करना होगा। और जो ये वैल्यूज़ हैं ये लूप के ऊपर डिपेंड है, तो हमने पास कर दिया I, J। देन क्या करना है, जो पहले वाले एरे का पहला रो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा I, K। I, K क्यों? क्योंकि I में क्या है, I में है आपका पहले वाले एरे का रो। देन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले एरे का जो कॉलम है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि पहले आएगा कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर पास करेंगे पहले K, उसके बाद में J। इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपने देखा था, मैं आपको रिकॉल करता हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। आपके पास 2 एरे थे एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले इसको उठाया था, इससे मल्टीप्लाई कराया था। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई आपने कराया, तो जो ये चीज़ है ना वो यहाँ से आएगी। फिर इसके बाद आपने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया था। देन जो दोनों में आया था आपने उसको ऐड किया था। मीन्स आपको यहाँ पर जो पहली वैल्यू मिली है इसमें आपको दूसरी वैल्यू को भी ऐड करना होगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा C, यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें आप इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो जो इसका प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो C मैट्रिक्स है उसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और C को प्रिंट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से भी, y, 0, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जाएंगे रन पे और इसको हमने किया रन, तो यहाँ पर आप पाएंगे तो शो कर रहा है नेम y इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, y क्यों? अच्छा y नहीं है यहाँ पर नाम रखा हमने b, ये मिस्टेक हो चुकी है। b यहाँ पर भी आएगा और b यहाँ पर भी आएगा। रन करिए आप इस मॉड्यूल को और यहाँ पे आएगा 142, 56, 179, 74। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि इसने काम कैसे किया होगा इंटरनली, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आपको उसका पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 7607418817 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।